नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो सोनाली फोगाट मामले में आ रही है, सोनाली फोगाट केस में आ रही है। इस केस में घर वाले कतई खुश नहीं थे। पहले दिन से गोवा पुलिस की जो कार्रवाई चल रही थी, गोवा पुलिस की कार्रवाई पर पहले दिन ही सोनाली फोगाट के जीजा और उनके भाई ने सवाल उठा दिए थे। जब वो लोग गोवा पहुंचे थे तब उन्होंने कहा था कि मामला कुछ और है, बनाया कुछ और जा रहा है। इसके बाद जब गोवा पुलिस हिसार पहुंची थी तब भी उनका यह कहना था कि मामले की जांच कैसे हो रही है, सोनाली फोगाट के खाते, सोनाली फोगाट का घर, सोनाली फोगाट की किताबें, यही चीजें देख रहे हैं, तलाशी हो रही है। लेकिन जो अक्यूज्ड हैं उनसे सख्ती से नहीं पूछा जा रहा है। और इस पूरे मामले में लगातार सीबीआई जांच की मांग हो रही थी, तो आखिरकार वो मांग पूरी हुई। और अब जो बड़ी ब्रेकिंग आ रही है वो ये है दोस्तों कि सोनाली फोगाट केस में गोवा पुलिस से सीबीआई ने ये मामला अपने हाथ में लेकर नई एफआईआर जो है वो दर्ज कर लिया, यानी केस जो है वो दर्ज कर लिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा पेच भी है दोस्तों। इस मामले में सीबीआई जांच जो है वो सारी की सारी पुलिस की जांच के आधार पर ही होगी, यानी कि जो प्रारंभिक रूप से जांच पड़ताल हुई थी उसी जांच को एक बार फिर से जांचा जाएगा कि उसमें कहां कमी है, क्या रह गया है, किस तरीके से, कौन है, क्यों है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन जिस तरीके से परिवार लगातार कह रहा था कि हमें एक सीबीआई जांच चाहिए, सीबीआई जांच चाहिए, सीबीआई जांच चाहिए, और दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार और बीजेपी की ही नेता थी सोनाली फोगाट। एमएलए का चुनाव जो है आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से वो लड़ चुकी थी। तो ऐसे में जितनी मुश्किलें इसमें आई, इतनी देरी इसमें हुई, उस पर भी सवाल खड़ा होता है। लेकिन आखिरकार सोनाली फोगाट के घर वाले जो मांग कर रहे थे वो पूरी हो गई है और सीबीआई ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है। 2 दिन पहले ही गोवा पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम जो है हमारी पूरी जांच पड़ताल करके सीबीआई को एक केस दे रहे हैं। चंडीगढ़ से फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो आनी है, जैसे वो आएगी हमारी रिपोर्ट पूरी हो जाएगी और हम सीबीआई को इस केस सौंप देंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले ही सूत्र जो है एएनआई के वो बता रहे हैं, एएनआई ने ट्वीट करके कहा है कि गोवा पुलिस से केस सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिया है, मामला दर्ज करके अब इसकी जांच शुरू हो जाएगी। तो सीबीआई के हाथ ये आ गया है केस। लेकिन इस पूरे मामले की जांच जिस तरीके से शुरू से लेकर अब तक रही है, कुछ भी कहना मुश्किल है। अब सीबीआई इस केस को किस तरीके से हैंडल करेगी और क्या इसमें से निकाल के लाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि हमने भी देखा है सुशांत सिंह राजपूत का जो केस था उसको भी सीबीआई ने 45 दिन बाद, काफी लंबी लड़ाई के बाद सीबीआई को मिला था, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसा हुआ नहीं। बहुत लंबी जो थी एक लड़ाई लड़ी गई थी 45 दिन के बाद। तो ये बिहार पुलिस में केस दर्ज हुआ था, उसके बाद सीबीआई 67वें दिन आई थी और उसके बाद न जाने कितने सारे दिन सीबीआई ने ले लिए, लेकिन उस केस का भी कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्या ये एक और ऐसा ही केस बनेगा या फिर सीबीआई इसमें कोई ना कोई नतीजा जरूर देगी?